परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। इस पिछले जन्म की कमाई थे और वर्तमान की हठ योग क्रियाएं और विशेष मंत्र के एक विशेष जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये तो एक सिद्धि हमारी भक्ति से, हमारा जो मंत्र है इस मंत्र से भगत के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को यूज नहीं करना, नहीं तो कर्म बिगड़ जाएंगे, भक्ति बिगड़ जाएगी। क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि तन मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पान पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर जावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिल्यारी खेले, सो हम हंसा प्रगट वेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब परमात्मा की महिमा सुनाते हुए गरीबदास जी ने कहा कि परमेश्वर कबीर जी के इस मंत्र में, जाप में, साधना में ये 24 सिद्धियां आ जाएंगी और इन 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। उसके ऊपर भक्ति की कमाई उसकी सुरक्षित रहेगी जो इन 24 सिद्धियों को भी नहीं चाहेगा। कौन कौन सी सिद्धि अभी आपको गिनवाई हैं? शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। अभी तक आप जी ने 8 सिद्धि सुनी है। ये भगवान शंकर के पास निधि हैं, सिद्धि हैं। इन्हीं में से एक आधी सिद्धि जो तप साधना करते हैं इन पुजारियों को दे देते हैं। उस एक हल्दी की गांठ पर ये पंसारी बन जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है, और ये तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी यदि तुमने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इनका नहीं प्रयोग करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है आपका, भक्ति का बाई प्रोडक्ट है सिद्धि। हमने भक्ति चाहिए। और जैसे ये समझ लो गेहूं बनाते हैं ना, उसमें बुरड़ी हो जाती है, वो यूजलेस होती है। उनमें का दाना भी होता है, थोड़े बहुत गेहूं भी होते हैं, पर वो यूजलेस। ये सिद्धि साधना तो बुरड़ी समझ लो। हमने अपनी कणक सुरक्षित रखनी है, सत्य भक्ति सुरक्षित रखनी है, इसका सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं रखना। कौन कौन सी सिद्धियां बताते हैं? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। ये सिद्धियां होती हैं जो आपके मन में क्या सोच रखा आपने वो बता देगा सामने वाला। उसके एक वो मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि जिसने अपनी कंप्लीट कर रखी है, साध रखी है। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो
और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियां बना लो, एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है, और बाकियों की 10 के 9 के नाम और लिख दो, 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहां गए थे सबके मन में यूं था कि यूं पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली, उसने वह ये पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वह बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई मेरा नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यू चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यू चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई पक्की बात, वो उस दिन वहां खड़ा था, ऐसे रात में वहां खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनी है, तो उसने भी यही कहा। ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया, जिस पे शक था 9 और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन हमारे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दे दिया कि यू चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यू पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का एक ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जचती। उससे भी पुलिस ने पूछा था अच्छी की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बताते जो मन में सोचते ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी, तो 20 जगह गुण गा दे, हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्माओं, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। मेरे मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन सोनीपत में, और वहां एक गीसा पंथ का एक गीसा साहिब जिसको परमात्मा मिले थे, उसी का एक गीसा दास संत का ही शिष्य नेकी राम जी था। उसने गीसा साहिब जी की वचनों को आधार ना मानकर संसारिक जो आम लोकवेद के आधार से हठ योग करना शुरू कर दिया। उस हठ योग से उसमें सिद्धि आ गई, नींद ना हो, उसने दिन रात जागता रहता था। तो वहां एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की स्थापना होने का कारण जब हमने पूछा तो बताया वहां के व्यक्तियों ने कि नेकी राम जी यहाँ एक बड़ी सी थी, वन था छोटा सा, उसमें बैठ गया आके और ज्ञान प्रचार करे और दिन रात जाग गए। तो वहां एक दो सेवक रहने लगे, उन्होंने कहा यो महात्मा जी ना दिन में सोता ना रात में। तो लोगों ने छुप कर देखा कई दिन तक, भाई सचमुच ना दिन में सोता ना रात में सोता, ये तो महाराजा पड़ा है। उसका उड़े आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया, उसकी पूजा शुरू करने लगे हैं, और आज कुछ भी कोई ना उसका पल्ले। तो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो ये ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई और कोई भूतपना कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए किसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस मन को, इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार। तो आपको ये कथा सुनाते हैं, एक साधु था और उसने एक सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है। ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी
लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक से संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी। लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य कि भाई मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर कहने लगा, महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दिया, बर्तन साफ कर दिया मिनटा में। आटा मांग लिया, आटा मांग लिया, 10 मिनट में आ लिया। 2-4 काम बताए वो मिनटा में कर दे। उन्हें सोची अच्छा मेरा भाई, और काम ना बताऊंगा तो मेरी गर्दन दबाओगा, मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए। वो गुरुजी कहने लगे, अरे क्या हो गया गुरुजी, ये मन मारेगा, ये ऐसे ऐसे खड़ा है, ये देख यूं खड़ा, और काम बताऊं हूं जब कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा, मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी एब्सेंस में प्रयोग ना करना। पर एक काम करी, इसने कह दे कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया। गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़ने जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा ना, तू अपना यू काम लगा रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे। फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को। इसने ठाली ना छोड़े ना, यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहां से शुरू हुए थे।